आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते हुए कमर गर्दन सीधी रखनी है और शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देना है। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाना है, सहज होते जाना है। शांत होते हुए, सहज होते हुए, शांत होते हुए, सहज होते हुए अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाना है। मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा के द्वारा लम बीज मंत्र का स्ट्रोक मूलाधार चक्र पर। चक्रों की परिकल्पना अनेक रूपों में होती है। उन्हीं रूपों में जब हम वास्तविक में चक्रों की जागृति का एहसास करते हैं तो चक्र चक्र की तरह ही महसूस होते हैं। चक्र, वृत्त, पहिया, वो एक घूमता हुआ पहिया, घूमता हुआ पहिया घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में ये चक्र घूमते हुए महसूस होते हैं। आपने दिवाली पर चरखी को चलाया है तो चरखी में जब चिंगारी लगाई जाती है तो यह चारों तरफ गोल गोल घूमती है। वो छोटी सी चिंगारी अपने से बहुत दूर तक उन चिंगारियों को बिखेर देती है और चारों तरफ प्रकाश प्रवाहित होने लगता है। ठीक ऐसे ही ये चक्र किसी भी तरह से या किसी भी विधि से जब जागृत होते हैं तो जैसे चरखी में चिंगारी लगा दी, ऐसे ही चक्रों को बीज मंत्रों के द्वारा, स्ट्रोकों के द्वारा, सांसों की गति के द्वारा या फिर किसी और विधि के भी द्वारा जागृत करने की कोशिश करते हैं। और ये जागृत होते हैं तो ये घूमना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ऊर्जा की गति बढ़ती जाती है इनके घूमने की गति भी बढ़ती जाती है।
और जितना तीव्रता से ये घूमते हैं, उतनी ही चारों तरफ व्रत ऊर्जा का बड़ा होता चला जाता है। ऊर्जा की तरंगें कुछ इस प्रकार बढ़ती हैं, जैसे ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ डाल दिया जाए तो ऊर्जा की तरंगें दूर तक फैलती चली जाती हैं, गोलाकार। इस प्रकार इन चक्रों में ऊर्जा का एहसास करना है। मूलाधार चक्र पर ऊर्जा घूमती हुई, एनर्जी घूमती हुई और अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। ऊर्जा मूलाधार पर बढ़ती हुई वृत्ताकार दिशा में, वृत्ताकार दिशा में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास। और आपने देखा है कि एक चरखी के पास में दूसरी चरखी रख देते हैं, फिर तीसरी रख देते हैं, फिर चौथी रख देते हैं, और एक चरखी की चिंगारी दूसरी चिंगारी चरखी की चिंगारी को लगती है, दूसरी चालू हो जाती है। दूसरी की चिंगारी तीसरे को लगती है तो तीसरी चालू हो जाती है। तो इसी प्रकार मूलाधार चक्र की ऊर्जा घूमती हुई तीव्र होती है, बढ़ती जा रही है। किसी मंत्र का, किसी विधि का आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल ऊर्जा का एहसास करेंगे। तो मूलाधार चक्र पर गोल पहिया घूमता हुआ, व्रत घूमता हुआ तीव्र गति से ऊर्जा का आयाम बढ़ता हुआ, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तीव्र गति से ऊर्जा बढ़ रही है और उसके बढ़ने से क्या एहसास हो रहे हैं वो आपको महसूस करने हैं। जो भी एहसास हो इस ऊर्जा के बढ़ने से, क्या परिवर्तन, क्या एहसास हो रहे हैं वो आपको महसूस करने हैं। और पूरे एकाग्र भाव से महसूस करना है। क्या एहसास होगा यह आज आपको बताना भी है कि किस किस जगह पर क्या क्या एहसास हुआ है। तो इसलिए पूरी चेतना के साथ इस ऊर्जा को महसूस करना है। घूमती हुई ऊर्जा चारों तरफ प्रकाश फैलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई, चक्र बड़ा होता हुआ और श्रीशान चक्र तक पहुंच गया। श्रीशान चक्र में चिंगारी लगी और श्रीशान चक्र की भी ऊर्जा वृत्ताकार घूमने लगी। श्रीशान चक्र भी अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। लगातार ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। श्रीशान चक्र पर लगातार ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। और जो जो भी एहसास हो, क्या रंग है,
कैसा कंपन है, कैसी तरंगे हैं, कैसा भाव है, जो भी एहसास हो रहे हों, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी क्रिया के उसको महसूस करना है। चक्र ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, चक्र शक्ति, शक्ति केंद्र, ऊर्जा केंद्र, अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा की तरंगें संवेदनाएं बढ़ती जा रही हैं, तरंगे बढ़ती जा रही हैं। जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा आत्मसात करते हुए, स्वयं का एहसास करते हुए लगातार ऊर्जा बढ़ती हुई ऊपर की ओर मणिपुर चक्र तक पहुंचने लगी, और मणिपुर चक्र जागृत होता हुआ मणिपुर चक्र में ऊर्जा का चक्र बनता हुआ चारों तरफ घूमता हुआ और सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति, सबसे ज्यादा ऊर्जा की तरंगों का एहसास मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, ऊर्जा केंद्र, सूर्य चक्र पूर्ण शक्ति से घूमता हुआ ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हुआ, और ये चक्र एक दूसरे की ऊर्जा को अपनी ओर खींचते भी हैं। तो मूलाधार की ऊर्जा को सूर्यशांत चक्र अपनी ओर खींच रहा है, और सूर्यशांत से ऊर्जा मणिपुर चक्र खींच रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता जा रहा है, जो ऊर्जा की चारों तरफ केंद्र बन रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। जैसे शरीर का ऑरा बढ़ता जाता है, ठीक ऐसे ही इन चक्रों का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चमक बढ़ती जा रही है। कंपन हो सकता है बढ़ जाए, झंझनाहट बढ़ जाए, सरसराहट बढ़ जाए, या कुछ और एहसास हो। तो जो भी एहसास हो उन एहसासों को महसूस करना है। पूर्ण कंपन होते हुए, पूर्ण ऊर्जा को बढ़ाते हुए मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र की ऊर्जा हृदय चक्र तक पहुंचती हुई, और हृदय चक्र की जागृति, हृदय चक्र का घूमना शुरू हो जाता है।
नीचे के चक्रों का भी एहसास करते रहना है कि वो भी घूम रहे हैं, और ऊपर जैसे जैसे ऊर्जा उठ रही है वहां भी वो चक्र घूमना शुरू हो गया। सभी चक्र सीधी दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ऊर्जा का दायरा बढ़ता जा रहा है, और जिस जिस चक्र पर पहुंच रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ अलग अनुभव जरूर होते हैं। अगर आप चक्रों को, एहसास को ढंग से कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग एहसास जरूर होंगे। हर चक्र का एहसास अलग है, हर चक्र का भाव अलग है, हर चक्र की अनुभूति अलग है। बेशक सभी चक्र घड़ी की एक ही दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एहसासों में अंतर है। किसको क्या एहसास हो रहे हैं, यह आपको महसूस करना है। जो भी एहसास हो रहे हों, उन एहसासों का साक्षी बनना है। कोई भटकाव नहीं, पूर्णतः प्रत्येक चक्र पर केंद्रित होते हुए उस ऊर्जा का एहसास। इस चक्र की ऊर्जा ऊपर कंठ चक्र तक जाती हुई ऊपर की ओर कंठ चक्र पर ऊर्जा का चक्र घूमता हुआ विशाल ऊर्जा का क्षेत्र जागृत होता हुआ ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते हुए आगे चक्र तक पहुंची। आगे चक्र एक्टिवेट होता हुआ, चक्र घूमता हुआ आज्ञा चक्र से ऊर्जा बढ़ती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती हुई सहस्त्रार चक्र में इस चक्र का मुंह ऊपर की ओर हो जाता है। बाकी के सभी चक्रों में चक्रों का मुंह सामने की ओर है, जैसे दीवार पर चक्र हो। ऐसे ही आपके शरीर में जैसे 7 घड़ियां हों, और एक घड़ी का मुंह आसमान की तरफ कर दिया जाए, और बाकी की घड़ियों के सामने दीवार की तरफ है। तो सामने दीवार पर लगी हुई घड़ियां और आखिरी घड़ी का मुख ऊपर छत की तरफ हो। इस तरह से उस ऊर्जा का एहसास करना है। नीचे से सभी चक्रों का एहसास ऊपर तक। अनेक अनुभूतियां मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा का रुख बदल जाता है।
तो इस अनंत ऊर्जा का एहसास, अनंत ऊर्जा की अनुभूति और प्रत्येक सर्कल में ऊर्जा बढ़ती हुई पूर्ण नीचे से ऊपर की ऊर्जा का बढ़ना, और जैसे एक त्रिकोण होता है, और त्रिकोण ऊपर की ओर सबसे ज्यादा जगह घेरता है, परिधि बनाता है, और नीचे की ओर उसकी परिधि छोटी होती चली जाती है। तो ऐसे ही नीचे की ओर छोटे चक्र ऊपर की ओर बड़े होते हुए और सहस्त्रार पर विशाल होते हुए, सहस्त्रार का संबंध संपूर्ण ब्रह्मांड से, महाशून्य से, मुख के साथ चक्र और अनेक जगहों पर अलग अलग संख्या इनकी बताई जाती है। कहीं 9, कहीं 12 और 21 चक्र तक इनको बताया गया है। 7 चक्र, 7 लोक, पाताल नीचे के लोक, पाताल लोक के लोक, 7 मध्य में पृथ्वी लोक, और फिर 7 ऊपर आकाश लोक में। तो इस प्रकार 21 लोक तक यहाँ बताए गए हैं, या 21 चक्र भी बताए गए हैं। लेकिन सामान्य योगियों ने इन 7 चक्रों का अनुभव सहजता से किया, और ऐसे तो फिर अरबों खरबों से चक्र हैं। प्रत्येक सेल्स अपने आप में एक ऊर्जा केंद्र रखता है, एक चक्कर रखता है। पूरा ऊर्जा पावर, हाउस पावर, या जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं, उस रूप में वो चक्र वहाँ कार्य कर रहा होता है। तो इसलिए प्रत्येक सेल्स भी एक चक्र का रूप है, और उसमें ऊर्जा है। तो जैसे ही पहला चक्र एक्टिवेट होता है, जागृत होता है, तो उसके सेल्स, आसपास जितने भी सेल्स हैं चारों तरफ, उनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, और ऊर्जा की तंग बड़ी होती चली जाती है, और इस प्रकार शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ये ऊर्जा जुड़ जाती है, और नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र पर ये ऊर्जा शरीर से बाहर विस्तार करती है। शरीर से बाहर ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में, जहाँ पर चेतना का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप उसको नहीं रोक सकते। आपका मन, आपकी बुद्धि आज्ञा चक्र तक ही अनुभव करती है, उसके बाद चेतना स्वयं यात्रा करती है। इन अनंत चक्रों की ऊर्जा लगातार विशाल होती हुई और निरंतर ऊपर की ओर उठती हुई, नीचे से ऊर्जा की गति ऊपर की ओर जाती हुई, प्रत्येक चक्र घूमता हुआ
अनंत ऊर्जा का निर्माण करता हुआ और अंत में सभी ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र में बढ़ती हुई ये ऊर्जा अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती हुई ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, चारों तरफ विस्तार। यहाँ पर चेतना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर से ऊपर उठ चुकी है। सहस्त्रार चक्र में चेतना पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मन बुद्धि कार्य करना बंद कर चुकी है और चेतना स्वयं यात्रा कर रही है। चेतना की स्वयं की यात्रा, अनंत की यात्रा। चेतना स्वयं जानती है उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और चेतना को तो पता पहले चक्र से ही है कि उसकी क्या दिशा है, किस दिशा में उसे बढ़ना है। तो चेतना निरंतर आगे बढ़ती जा रही है इस शून्य में, अपनी यात्रा में। आपने कभी लकोरे को उठता हुआ देखा होगा। हवा का जो बवंडर बनता है वह लट्टू की तरह घूमता हुआ ऊपर की ओर बड़ा होता जाता है, विशाल होता जाता है, पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाता है। ठीक ऐसे ही सहसा चक्र की ऊर्जा विशाल होती हुई फिर ब्रह्मांड में उठती हुई और फिर अपनी यात्रा, इसकी स्वयं की यात्रा। तो इस यात्रा में खो जाना है। जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उनको साक्षी बनकर देखना है। अचेतन में किसी को नहीं जाना है। कोशिश पूरी करनी है कि चेतनता में रहें और जो भी एहसास हो उनको महसूस करें। समाज चक्रों की ऊर्जा का एहसास बार बार नीचे से ऊपर की ओर चेतना को ले जाएं, तो हर चक्र का एहसास बना रहेगा और चेतन में नहीं पहुंच पाएंगे। लगातार नीचे से ऊपर प्रत्येक चक्र का एहसास करते रहें और प्रत्येक चक्र की अनुभूति का भी एहसास करें कि किस चक्र पर क्या अनुभूतियां हो रही हैं। हर चक्र की अनुभूति का एहसास करके बताना है आज आपको किसको क्या अनुभव हुए हैं। तो कुछ पल प्रत्येक चक्र का एहसास करते रहें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओ, सभी चेतना में वापस आ जाएं। चक्र साधना का अनुभव आपको शेयर करना है। किसको क्या अनुभव हुए इन दिनों में। और कल से फिर नवरात्रि साधना शुरू होगी। मैसेज ग्रुप में डाल दिया गया है। जो साधक नवरात्रि साधना करना चाहें उनको आप उस मैसेज को भेज सकते हैं। अपने प्रियजनों को, मित्रजनों को, परिवारजनों को, सभी को इस मैसेज को भेजें, जिससे नवरात्रि साधना में अधिक से अधिक साधक जुड़ सकें। तो जो साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बीना गुप्ता जी, लखन सिंह जी, बताएं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम। थोड़ा सा हृदय चक्र पे वाइब्रेशन हुआ है और इसके बाद आज्ञा चक्र पे, नीचे के तीनों चक्रों पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चलो अच्छा है। दो मुख्य चक्रों पर तो एहसास हुआ ही। हाँ, नहीं, हृदय चक्र पे हुआ है हम्म। थोड़ा सा, और आज्ञा चक्र पे ज्यादा हुआ है, और होता भी है। दूसरी बात, ऐसा महसूस होता है प्रतिदिन सहस्त्रार से, मतलब कोई चीज ऊपर को फैल रही है या निकलती हुई महसूस होती है, जैसे गुब्बारा फैलता है, इस टाइप से। हम्म। ऐसा ये प्रतिदिन महसूस होता है। हाँ तो अच्छा है। ऊर्जा सहस्त्र चक्र से आगे बढ़ना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। अभ्यास को अगर बढ़ाएंगे तो सारे चक्र आपके जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। नहीं तो बहुत बढ़िया। फिर ये नीचे से ऊपर होना थी, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है क्या चक्कर है ये, उल्टा कहाँ हो रहा पर? है। सहस्त्र चक्र पर नीचे आती है। नहीं, देखिए क्या है, मूलाधार चक्र पे महसूस होना था शुरुआत में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ठीक। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ठीक। प्रणाम। चल, प्रणाम। ओम। बीना गुप्ता जी, आप बताएं। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। अ, सारे चक्रों पे, जैसे अभी मूलाधार से हम शुरू करते हैं तो वाइब्रेशन महसूस होती है, उसके साथ कलर कलर भी होती है, सब कुछ बढ़ता हुआ भी नजर आता है। और ऐसे धीरे धीरे जैसे जो एक प्रकाश है, और जैसे जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऊपर उठती हुई महसूस होती है। और हर चक्र पर गोल गोल घूमता हुआ भी महसूस हुआ है, और प्रकाशित होता हुआ भी महसूस हुआ। और इस तरह से मतलब जैसे जैसे हम ऊपर गए सहस्त्रार चक्र तक, तो आज्ञा चक्र पर भी बहुत मतलब एक्टिवेशन था, और सहस्त्रार चक्र पे भी काफी मतलब प्रकाशित था। और ऐसे दिव्य अनुभूतियां जो होती है ना, वो हो रही थी, जैसे कि बिल्कुल साक्षात जैसे ईश्वर ही बैठे हो, जैसे वाइब्रेशन के रूप में। तो वो चीजें मतलब काफी अच्छी और बहुत अच्छी फीलिंग दे रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था। और
मतलब बिल्कुल जैसे अंदर से पूरा शरीर मन आत्मा बिल्कुल शांत और प्रकाशित ही प्रकाशित हो, ऐसा महसूस हो रहा था। बहुत बढ़िया। अच्छा है, आपके चक्र भी काफ़ी एक्टिवेट हैं। लगातार अभ्यास करिए, अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। बहुत बढ़िया। अमरनाथ जी, गोगना जी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे रहे अनुभव चक्रों के? हाँ गुरुजी, नीचे वाले पे चक्कर पे बाद में मूलाधार पे हल्का सा गर्मी महसूस हुई, लेकिन पहली बार तो कुछ नहीं हुआ। स्वादिष्ठान पे भी ऐसा ही रहा। सोलर प्लेक्सस में मूवमेंट थी, पर बड़ी स्लो मूवमेंट रही है वहां पर। जैसे येलो टाइप की कोई समुंदर जैसे ना, धीरे धीरे हम्म। गाढ़ा सा वो चलता है, तेजी नहीं, पता नहीं पेट खराब होने के कारण भी हो सकता है ऐसा, वो ज्यादा। लेकिन जब वो हृदय चक्र पे आया तो हृदय चक्र, तो वहां तो लाइट बड़ी और बहुत खुला सा काम था। बड़ा हम्म। मजा आया वहां पर। उसके बाद कंठ चक्र पर भी अच्छा अनुभव हुआ, लाइट भी महसूस हुई। हृदय चक्र बहुत ज्यादा हुआ है, और कंठ चक्र पे भी कुछ ठीक रहा। लेकिन जब फिर आगे चक्कर पे आया तो वहां पर भी लाइट महसूस हुई, और वहां पर जैसे अमरनाथ जी की वो होता है ना रूप, बस वही टिक गया उसके ऊपर, कि हम्म। वो उसके ऊपर ठंडक भी वैसी, और काफी गए वहां भी कुछ हैवीनेस एक्टिव तो महसूस हुआ, लेकिन काफी ऐसा लगा कि ये जैसे आप आसमान में हो, हम्म। और नीचे तो काफी चीजें, छोटी 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 चीजें थी। और अल्टीमेटली एक कुछ जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ऐसा था जैसे कि कबूतर से थे, और ऊपर को जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ हम्म। अनुभव था। बहुत बढ़िया। आपके भी सभी चक्र एक्टिवेट हैं, अच्छा है। इस ग्रुप में सभी के चक्र एक्टिवेट हैं, बहुत बढ़िया। चक्र साधनाथ से यही, जो एक्टिवेशन कोई ये कम था ये वो फिर से सोलर जागृत हो गए। सोलर प्लेक्सस गुरु जी, पता नहीं पेट, आपको तो पता ही हो, पेट वाला सिलसिला डिगार हो गए थे। उससे कोई फर्क नहीं सोलर पड़ता। प्लेक्सस भी ठीक। एनर्जी आगे पार निकल गई, इतना बहुत है। सोलर से ऊपर उठ के आगे चक्कर में पहुंच गई, सहस्त्रार में पहुंच गई। और जी। अमरनाथ के दर्शन, साक्षात शिव के दर्शन, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड की यात्रा, सहस्त्रार की यात्रा में पहुंच गए, तो अच्छा है। सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट है, आप इससे बाहर की यात्रा भी कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अमरनाथ जी, लगता है अमरनाथ जी है नहीं। चलिए, और किसी साधक को अगर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। कोमल अरोड़ा जी, आप कुछ कहेंगे? ओम सर, प्रणाम। ओम प्रणाम। मैं तो ज्यादातर आपको शेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरी जो एनर्जी है वो क्राउन से नीचे आने को तैयार नहीं थी। मैं जबरदस्ती उसे नीचे ला रही थी, लेकिन वो तैयार नहीं थी। चलिए, अभी अच्छा भी है। क्राउन पे ही है। और सर आगे के चक्रास तो फील होते ही होते हैं। नीचे वाला नीचे की तरफ राउंड घूमता है, और ऊपर वाला ऊपर की तरफ बाहर निकलता है। हम्म। लेकिन आगे के बाद पीछे बैकबोन पे भी वाइब्रेशन थी पूरे पूरे। हम्म। दो अच्छा दो है। फेसेस शायद है, और बीच में से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खुल रहा है, मतलब फैल रहा है अंदर कुछ।
आगे भी वाइब्रेशन है, पीछे भी वाइब्रेशन है, और बीच में से ऐसा था कि कुछ फैलता चला जा रहा है और गूज़बम्प्स थे ठंडे-ठंडे। हम्म, और अभी भी चेहरे पे पूरी वाइब्रेशन है, अभी भी आँखों के पास, नाक में, दाँतों में, सब सिर में, माथे में, हर जगह। और बैकबोन में अभी भी वही वाइब्रेशन है, शायद एनर्जी यहीं अभी रुकी हुई है। अच्छा है। आनंद लीजिए एनर्जी का। सर मेरा कुछ बिल्कुल बाहर निकलने को मन नहीं था। हाँ, आनंद फिर लीजिए। मैंने कहा फिर मैं बहुत गहरे चली जाऊंगी, तो जबरदस्ती नीचे उतर के आई। ये मतलब बिल्कुल इच्छा हम्म, नहीं थी। जब आप सबसे पूछ रहे थे तो मेरा था नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी। वो सबकी बातें सुनते सुनते सेंसेस में आ गई। हम्म, अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी सर। ओम प्रणाम। जय ओम। चक्र साधना अच्छी रही और ग्रुप के सभी चक्र एक्टिवेट हैं। परमात्मा की कृपा बरस रही है, आनंद लेते रहिए निरंतर। इसी प्रकार अगर आप अभ्यास रखेंगे तो परमात्मा से मिलन, मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार जो कुछ भी है उसका अनुभव भी जरूर होगा। तो इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए। परमात्मा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। आज के लिए इतना ही।